एक और अहम मामला आपको बताना यह है कि हुकूमत चाहे तो चीनी माफिया के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है। अब आवाम को सस्ती चीनी मिलनी भी चाहिए। पता चले कि पेट्रोल की तरह चीनी आवाम से दूर ना हो जाए और आवाम फिर रुल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर शुगर मिल्स को स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत का चीनी केस पर इख्तियारात शहजाद अकबर को देना दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत ये केस नैब को भेज सकती है और इससे पहले अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आपको याद करा दें कि चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म दिया था, जो बाय द वे कहीं नहीं मिली थी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कमल साहिबा, हुकूमत की ख्वाहिश थी कि अदालत चीनी कमीशन रिपोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करे, स्टे ऑर्डर हटाए ताकि हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सके। अब ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया है तो क्या प्लान है, किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो 72 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई चीनी या कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाई गई और आवाम के साथ शेयर की गई। और उसके बाद वो जो चीनी का एसोसिएशन वाले हैं वो सारे चले गए अदालत में, और मैं समझती हूँ कि अदालत ने बड़ा इंटेलिजेंटली सारी इन्वेस्टिगेशन करके और स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। तो अब जो शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट्स की थी कि जितने कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल है, जिसमें FIA शामिल है, उसमें करप्शन कमीशन है और भी इसी तरह के इदारे हैं, उनको ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं और ये इदारे अब अपने जो ड्यू कोर्स है वो करने के बाद नैब सबसे ज़्यादा इसमें शामिल है और उसके बाद फिर ये जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं और अब इदारे फॉर्मल तरीके से इसमें इंक्वायरी भी करेंगे और पूछगछ करेंगे और एक्शन का टाइम है। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि हुकूमत का और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस चीनी कमीशन को बनाने का और फिर इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मकसद ही ये है कि जो इतने सालों से प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिससे अवाम का इस्तेहसाल होता है और निज़ाम जो है वो चोक होता है और निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका ख़ात्मा हो और माफिया का सर कुचला जाए। कमल साहबा, इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी हैं, तो उनके भी हैं जो बैरून मुल्क चले गए हैं। आई गेस मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, सभी जानते हैं। अगर कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ानी है तो फिर उन पर भी हाथ डालना पड़ेगा। ऐसा कोई इरादा है? उनको वापस बुलाने का कहेंगे या कार्रवाई करेंगे कि वो वापस आएँ? देखिए जी, अगर कार्रवाई ना करनी होती और ख़ाली ड्रामा करना होता तो तहरीक इंसाफ कि किसी बंदे का इसमें नाम ही नहीं आता। और आपको मालूम है कि इसमें हमारे बड़े वो सीनियर रहनुमा हैं जहांगीर तरीन साहब जिनका नाम आया, और वज़ीर आज़म इमरान खान की तो हिस्ट्री है, जब एहतसाब की बात आए तो वो बहुत रूथलेस हैं, चाहे उनके सगी बहनें हों, उनके बहनोई हों, उनके वालिद साहब हों, कोई भी हो, असूलों पे और एहतसाब पे और इंसाफ पे वो कभी समझौता नहीं करते हैं, अपने पुराए का कोई उसमें फ़र्क नहीं देखते। अब मसला सारा ये है कि अब जिस फोरम पे ये चली जाएगी रिपोर्ट, आगे उन इदारों का काम है कि वो शफाफ अंदाज में इसको लेके चलें और हम हुकूमत की तरफ से ना कोई अपना देखा जाएगा ना पराया देखा जाएगा, जैसे कि कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं किया गया। जो बैरून मुल्क गए हैं वो किसी अभी तक किसी कोर्ट के अंडर या किसी कॉम्पिटेंट फोरम जो लॉ की एम्बिट के अंडर आते हैं उसने उनको समन जारी नहीं किए थे, ना उनको मुजरिम करार दिया था ना मुलजिम करार दिया था। लेकिन जिस वक्त अब उनको बुलाया जाएगा और इंक्वायरी शुरू होगी फॉर्मल तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है यकीनन, बल्कि ख्याल नहीं यकीनन, वो वापस भी आएंगे और अपने केसेस का जो है वो सामना करेंगे। शुक्रिया आपका कमल शौजब साहिबा। आपने कहा कि जनाब जिस वक्त उन्हें बुलाया जाएगा, जहांगीर तरीन साहब की बात कर रही थी कि वो आएंगे भी और कार्रवाई भी शुरू होगी। लेट्स सी। और वाकई अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ समथिंग दैट एवरी अदर पॉलिटिकल पार्टी शुड लुक अप टू।